श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और अलात शांति प्रकरण चल रहा है हमारा, और इसके भूमिका ग्रंथ की चल रही है भगवान अलात शांति प्रकरण की। तो स्वामी जी ने ये बताया कि भाई जो श्री विधु शेखर भट्टाचार्य ने अलात शांति प्रकरण को बौद्ध मत का समर्थक माना है। उनकी यह मान्यता विचार युक्ति से सिद्ध नहीं है। पहले आप उनका पक्ष सुनिए। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि उपनिषदों में जगत जन्म आदि कारण के रूप में ब्रह्म का निरूपण है। ब्रह्म सूत्र भी संख्या मत का निराश करके ब्रह्म के कारणत्व का निर्धारण करते हैं। उन पर सांकर भाष्य भी वैसा ही है। गौड़पादकारिका उनके विरुद्ध अर्थ का वर्णन करती है, और उनका सांकर भाष्य भी अपने को पूर्वोक्त भाष्य के विपरीत है। अतः अलात शांति का अजातवाद सौगात मतानुकूल है। इस पर हमारा यह निवेदन है कि भट्टाचार्य महाशय बौद्धों के साथ कारिका का शब्द साम्य देखकर सरल पथ से विचलित हो गए हैं। शब्द साम्य से सिद्धांत साम्य नहीं होता, अर्थ साम्य से होता है। शब्द साम्य से सिद्धांत साम्य नहीं होता, अर्थ साम्य से होता है। यह ठीक है कि उपनिषद ब्रह्मसूत्र आचार्य शंकर ब्रह्म कारणवाद का समर्थन करते हैं, परंतु वह कारणवाद अजात सिद्धांत का विरोधी नहीं है। ये सब जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय स्वीकार करते हैं एवं सद वस्तु को अजात स्वीकार करते हैं। जगत कार्यात्मक है, जगत कार्यात्मक इदम है। ब्रह्म कारणात्मक है, अनिदम है, अनिदम है। कार्य कारण की प्रक्रिया की दृष्टि में दोनों में भेद है, परंतु सद वस्तु की दृष्टि से जो कि अजात है, दृश्यमान कार्य भिन्न नहीं है, सत परमार्थ है, जगत विवर्त है। देखिए ब्रह्मसूत्र जो ये 2:1-14 को देखिए। स्वामी जी बता रहे हैं कि इस अधिकरण के भाष्य में आचार्य शंकर का कहना है कि इस व्यावहारिक भोक्ता एवं भोग्य रूप विभाग को स्वीकार करके यह परिहार किया गया कि लोकवत इसकी उत्पत्ति भोक्ता और भोग्य का विभाग परमार्थिक नहीं है, क्योंकि कार्य कारण की अनंत्यता उपनिषदों में स्पष्ट प्रकट होती है। अन्यथा उपनिषदों में स्पष्ट प्रकट होती है। कार्य अर्थात आकाश आदि रूप संपूर्ण प्रपंच, कारण माने परब्रह्म। उस कारण से परमार्थ द्रष्टव्य कार्य अनन्य है। अभिप्राय यह है कि कारण से अतिरिक्त कार्य की कोई सत्ता नहीं है। कारण से अतिरिक्त कार्य की कोई सत्ता नहीं है। ऐसा क्यों? इसी का प्रश्न उत्तर है आरंभण शब्द दिग्भ्य। इसकी व्याख्या में भामती कहती है, अनन्यता का अर्थ अभेद नहीं है, भेद का प्रतिषेध है। ब्रह्मसूत्र भाष्य अथवा आचार्य शंकर कार्य के सद्भाव का प्रतिपादन करके अजात का विरोध नहीं करते, प्रत्युत उसका समर्थन करते हैं। उपनिषदों में स्पष्ट है, वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। विकार केवल वाग व्यवहार नाम मात्र है, मृत्तिका ही केवल सत्य है। यहाँ मृत्तिका शब्द
सत्य रूप ब्रह्म का वाचक है, वही सत्य है, परमार्थ है, अजात है, कार्य का स्वरूपतः अभाव है। गौड़पाद कारिका के अजात प्रतिपादन की प्रणाली निराली है। सांख्यों की प्रमाण दृष्टि, सांख्यों की परिणाम दृष्टि और विशेषिकों की आरंभ दृष्टि परस्पर विरुद्ध है। सांख्य सत्य से सत्य की उत्पत्ति मानता है, विशेषिक असत्य से सत्य की। ये दोनों एक दूसरे से विवाद करते हैं और एक दूसरे का खंडन करते हैं। सत्यवादी ने असत्यवाद का खंडन किया और असत्यवाद ने सत्यवाद का। उनके परस्पर खंडित हो जाने पर अजात की स्वतः सिद्धि हो गई। अभिप्राय यह है कि वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं, यह सद्वस्तु का विवर्त है। बौद्ध जिस अजात को स्वीकार करते हैं वह प्रपंच का स्वभाव है। गौड़पादकारिका अनंत शांति प्रकरण में सत्य स्वभाव की दृष्टि से प्रपंच अजात है ऐसा कहती है। प्रपंच का स्वभाव दूसरी वस्तु है और सत्य अधिष्ठान की दृष्टि दूसरी वस्तु। अतएव कारिका प्रतिपादित अजात उपनिषद सूत्र एवं भाष्य के अनुकूल है, विरुद्ध नहीं। आचार्य ने पहले ही कह दिया है, द्वैत माया मात्र है, परमार्थतः अद्वैत है। भगवत्पाद शंकर ने श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् ब्रह्मसूत्र का सूत्र है भगवान 2:1-27 के व्याख्यान में कहा है कि अविद्या से कल्पना होने पर जो रूप भेद जान पड़ता है, अविद्या से कल्पना होने पर जो रूप भेद जान पड़ता है वह कोई अवयव वस्तु नहीं होता। नेत्र में तिमिर रोग होने के कारण दिखने वाली चंद्रमा की अनेकता उसकी वास्तविक अनेकता नहीं होती। अविद्या कल्पित नाम रूपात्मक रूप भेद चाहे वह कार्य हो अथवा कारण ब्रह्म में व्यावहारिक रूप से प्रतीत होता है, पर परमार्थतः रूप से ब्रह्म संपूर्ण व्यवहार से अतीत परिणाम रहित ही रहता है, क्योंकि परिणाम आदि विषय वाचारंभणम मात्र हैं। बहुत ही सुंदर। तो भगवान ये भूमिका चल रही है ग्रंथ की, तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।